अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत मूसा की हज़रत खिज्र से मुलाकात कैसे हुई। जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जब मिस्र पर हज़रत मूसा को गलबा हासिल हुआ, कप्ती हलाक हुए तो मूसा अक्सर मजलिसों में बाज व नसीहत फरमाते थे। दोस्तों, एक बार हज़रत मूसा ने कहा, या इलाही, तेरे बंदों में जो मुझसे ज्यादा इल्म वाला हो तो मेरी मुलाकात उससे करा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा एक बंदा है जो तुझसे ज्यादा इल्म वाला है, मैंने उसके सीने में अपने बेदों का इल्म रखा है, तुमको बेदरिया के किनारे जहाँ मछली गुम होगी मिलेगा। हज़रत मूसा ने यूसुआ को साथ लिया और कई रोटियां और भुनी हुई मछली लेकर मजमऊन बहरैन की तरफ चले। जब वह एक चश्मे के करीब पहुँचे तो आराम किया। हजरत मूसा थकावट की वजह से सो गए और साथी ने उस चश्मे से वुजू किया। जब चंद कतरे पानी के उस भुनी हुई मछली के ऊपर गिरे, उस मछली ने जिंदा होकर दरिया की राह ली। जब वहां से आगे चले, हजरत मूसा ने खाना मांगा तो उन्होंने मछली के दरिया में जाने का हाल बयान किया। इसे सुनकर मूसा ने फरमाया, यह वही चीज है जिसका हम इंतजार करते थे। फिर वहाँ से उल्टे लौटे और हजरत खिज्र को वहाँ पाया। देखा तो वे अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। जब वह इबादत से फारिग हुए तो हजरत मूसा से पूछा कि कैसे आना हुआ। मूसा ने फरमाया, मेरे सफर का मकसद यह है कि कुछ रोज आपके पास रहूं, जो इल्म अल्लाह ने आपको बख्शा है उसे सीखूं। हजरत खिज्र ने फरमाया, आपकी दरख्वास्त तो कबूल है, लेकिन हमारे साथ रहना बहुत मुश्किल है, इसीलिए कि मैं बातीनी इल्म की वजह से एक काम करूं, लेकिन उसका जाहिर बुरा हो और अंजाम उसका बेहतर, तो असल हकीकत को जाने बगैर तुम सब्र ना कर सकोगे और हमारा साथ छूट जाएगा। हजरत मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा और तुम्हारे हुक्म के खिलाफ ना जाऊंगा। हजरत खिज्र ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो जब तक मैं ना कहूँ सब्र करना। इसके बाद वे कश्ती में बैठे। हजरत खिज्र ने चुपके से नाव के 2-3 तख्ते उखाड़ दिए और उन्हें दरिया में फेंक दिया और कश्ती के मालिक से कहा, जल्दी से अपनी नाव का कुछ इंतजाम करो, नहीं तो डूब जाएगी। सुनकर लोग दौड़े और लकड़ियों के टुकड़े ले आए। फिर कश्ती की मरम्मत की गई, लेकिन कश्ती के मालिक का दिल कश्ती के ऐबदार होने की वजह से टूट गया। हजरत मूसा ने कहा, ऐसी मजबूत कश्ती में सुराख करना और इतने लोगों के डूबने का ख्याल ना करना शरीयत के खिलाफ है। हजरत खिज्र ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि तुम मेरे साथ सफर ना कर सकोगे? मूसा ने कहा, मैंने भूले से बात कही थी, अब मैं ना बोलूँगा। इसके बाद कश्ती से उतरे और एक शहर के पास पहुँचे। देखा कि वहाँ कई लड़के खेल रहे हैं। हजरत खिज्र ने एक खूबसूरत लड़के को पकड़ लिया और छुरी से उसका गला काट दिया। वह लड़का वहीं हलाक हो गया। हजरत मूसा ने यह देखकर फरमाया, आपने यह क्या गजब किया, किसी बेगुनाह का कत्ल किसी तरह जायज नहीं। हजरत खिज्र बोले, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तुमसे सब्र ना हो सकेगा। हजरत मूसा ने कहा, अब अगर मैं बोलूं तो फिर मुझे अलग कर देना। फिर ये लोग आगे चले। रात आ गई, एक गाँव में पहुँचे। मौसम सर्दी का था। गाँव वालों ने ना उन्हें खाना दिया और ना कोई खिदमत की। उन्हें भूखे प्यासे रहना पड़ा। सुबह उठे तो देखा कि बस्ती में एक दीवार झुकी हुई गिरने के करीब है। हजरत खिज्र ने बगैर कोई मजदूरी लिए उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने फरमाया, गांव वालों ने तो कोई हमारी खातिर नहीं की, बल्कि बड़ी ही बेमुरब्बती से पेश आए। मुनासिब था कि उनसे कुछ मजदूरी लेते और इस तरह कुछ खाने पीने का इंतजाम होता। हजरत खिज्र ने फरमाया, अब हमारे तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त आ गया, लेकिन जाने से पहले उन बातों का वेद सुन लो जिन पर तुमसे सब्र ना हो सका। वह कश्ती जिसे मैंने तोड़ा था, जालिम बादशाह के इलाके में से गुजरने वाली थी। वह जालिम बादशाह मजबूत कश्तियों को छीन लेता था। कश्ती को इसलिए तोड़ दिया कि वह ऐबदार हो जाए, ताकि बादशाह उसे छोड़ दे और कश्ती के इन गरीब मालिकों की रोजी चलती रहे। लड़के को कत्ल करने की वजह यह थी कि उसके माँ बाप नेक और शरीफ थे, लेकिन वह लड़का अगर जिंदा रहता तो कुफ्र, नाफरमानी और बिगाड़ के अलावा उससे और कुछ भी वजूद में न आता। मैं डरा कि इसके कुफ्र का फसाद का असर वालिदैन को ना पहुँचे और वे इसकी वदी में ना पकड़े जाएं। खुदा उसके बाप को दूसरी नेक औलाद अता करेगा। दीवार बनाने का वेद यह है कि वह दीवार यतीमों की है जिनका बाप नेक और खुदा
سے ڈرنے والا تھا۔ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے پر قبضہ کر لیتے اور یہ یتیم کچھ نہ پاتے، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے اس دیوار کو سنبھال دیا۔ ان کے بڑے ہونے کے بعد اگر دیوار گرے گی تو خزانہ انہی کے ہاتھ ملے گا، دوسرے ان سے چھین نہ سکیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ حضرت خضر سے رخصت ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ صبر کرتے تو اور بہت سے خدائی بھید سامنے آ سکتے تھے۔